बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। क्योंकि ये चैनल मेरा उर्दू में है, लिहाजा उर्दू और हिंदी वाले ही देखते हैं इसको। तो तमाम ख़वातीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनाब अली, पहला इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को VLDC कंप्रेसर जो है ना वो समझाया जाए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इस बारे में, मार्केट में भी कोई बहुत अच्छी इसके ऊपर लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। लिहाजा आज मैंने इरादा किया है कि VLDC पर कुछ रोशनी डालें। तो VLDC जो है ये ब्रशलेस DC कंप्रेसर है। ब्रशलेस DC कंप्रेसर आमतौर पर DC मोटरें जो होती हैं वो ब्रश होते हैं, उनके अंदर ब्रश से उनको सप्लाई मिलती है कम्यूटेटर्स को। लेकिन ये कंप्रेसर की मोटर जो है ये ब्रशलेस है और DC मोटर है। कहता है जनाब ये लो एनर्जी कंजप्शन विद सुपीरियर एफिशिएंसी। बिल्कुल ये बात सही है, बहुत कम इसकी एनर्जी कंजप्शन है, बिजली की कंजप्शन बहुत कम है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अब ये क्यों अच्छी है ये हमने फाइंड आउट करनी है और हमने VLDC को फाइंड आउट करना है कि ये कैसे काम करता है। तो जनाब VLDC जो है ये है तो DC कंप्रेसर, लेकिन ये 3 फेज कंप्रेसर है। UVW 3 कनेक्शन इसके ऊपर लगे होते हैं। 3 फेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये DC पल्सेस इसको मिलती हैं, ठीक है, और वो आपस में आउट ऑफ फेज मिलती हैं ताकि ये रन करती रहे मोटर जो है। चले ये आगे देखते हैं हम ये कैसे चलती है मोटर। फिलहाल हम इसकी ये जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ VLDC कंप्रेसर पल्स DC सप्लाई इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट्स। लोड के हिसाब से जनाब इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। अगर फर्ज कर लें एक कमरा है जिसके अंदर 1.5 टन का AC लगा हुआ है और DC इन्वर्टर AC है, अब उसने कूलिंग कर ली है, वो तकरीबन 2 एम्पियर पे चल रहा है, 2 से 2.5 एम्पियर पे आ जाता है जिस वक्त उसकी कूलिंग मुकम्मल हो जाती है, यानी सेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो उस वक्त मिनिमम स्पीड पे कंप्रेसर चल रहा होता है, मिनिमम रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होता है पाइप्स में, कंडेंसर में और इवेपोरेटर में। लेकिन फर्ज करें आप उसका दरवाज़ा खोल देते हैं और 10 बंदे उस रूम में दाखिल हो जाते हैं, 5 बंदे उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और गर्मी से आते हैं। वो जैसे ही वो रूम में आएंगे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले फर्ज करें वो 26 था, अब वो 28-30 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उस वक्त ये कंप्रेसर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और फौरन इसकी स्पीड तेज हो जाएगी और कूलिंग फौरन करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही स्पीड इसकी बढ़ेगी, रेफ्रिजरेंट फ्लो बढ़ेगा तो कूलिंग ज़ाहिर तेज हो जाएगी। तो ये इसका काम करने का तरीका है। तो इसकी जनाब जो स्पीड है कंप्रेसर की, ये देखिए 0 to 68 RPS है, ये राउंड्स पर सेकेंड। ये राउंड्स पर मिनट जो है ये बनेंगे 4068। 68 को आप ज़रा 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो 60 को 68 से ज़रब दे लीजिए तो ये 4068 RPM बन जाएगा। ऐसी सूरत में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 to 204 हर्ट्ज होती है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 204 हर्ट्ज होती है। ये 1 टन की फ्रीक्वेंसी है, 1 टन के AC की, यानी 12,000 BTU की। 1.5 टन का जो AC है उसके अंदर इसकी स्पीड जो होती है 0 to 74 RPS होती है, यानी 4440 RPM। आप 74 को 60 से अगर ज़रब देंगे तो ये 4440 आ जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 222 हर्ट्ज तक होती है 1.5 टन के AC की। ये याद रखें कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज होती है। जिस वक्त ये कूलिंग मुकम्मल कर लेता है तो ये 60 हर्ट्ज पर तकरीबन चलता रहता है कंप्रेसर जो है, ठीक है।
तो ऑन ऑफ इसका कंप्रेसर होता नहीं है, लिहाजा इसकी जो टॉर्क जो है इसका वो नहीं है इस कंप्रेसर के अंदर। बहुत ही लो स्पीड से चलेगा, जीरो से चलेगा, फिर आस्ता 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 हाई स्पीड की तरफ जाएगा। लिहाजा इसमें वो जो जर्क इनिशियली लेता है, जो टॉर्क करंट लेता है, वो ये नहीं लेता है इसका कंप्रेसर। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ BLDC कंप्रेसर, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे होती है? द कंप्रेसर इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये कंप्रेसर फ्रीक्वेंसी इसके पल्सेस की कंट्रोल होती है, तो ये इसकी स्पीड वेरी हो जाती है। द टारगेट फ्रीक्वेंसी इज सेट, यानी इस वक्त क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है वो कैसे डिसाइड होगी? एक तो आउटडोर का एम्बिएंट टेम्परेचर मॉनिटर होगा, CPU जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। दूसरा सेट टेम्परेचर, आपने जो AC के ऊपर टेम्परेचर रखा है, जो आप इसको रखना चाहते हैं, फर्ज करें आप रखना चाहते हैं 26, तो 26 जो है ये सेट टेम्परेचर कहलाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो इस वक्त का रूम टेम्परेचर, इस वक्त यानी जिस वक्त आप ये सेट कर रहे हैं उस वक्त रूम टेम्परेचर क्या है? फर्ज करें रूम टेम्परेचर है 32 और सेट टेम्परेचर है 26, आउटडोर टेम्परेचर है 40। ऐसी सूरत में ये जीरो से आस्ता आस्ता हाईएस्ट स्पीड पे चला जाएगा, और जैसे जैसे जो है आपका रूम टेम्परेचर कूल हो के सेट टेम्परेचर की तरफ जाएगा, यानी 32 से 30, 30 से 28, 28 से 26 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी कंप्रेसर की। और जैसे ही ये 26 के करीब आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज के लगभग आ जाएगी, जैसा कि मैंने पेश बताया आपको। When the frequency increases, the rotation speed of a compressor increases. जैसे ही स्पीड इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, स्पीड कंप्रेसर की बढ़ती है, और जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है रेफ्रिजरेंट फ्लो बढ़ाना, रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ाना। जैसे ही वो बढ़ेगी तो कूलिंग तेज हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब। अब आते हैं, ये स्लाइड जो है ये आपने बहुत गौर से देखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ DC पल्सेस, ये देखिए लेफ्ट पे जो नॉइज फिल्टर है, ये मैंने आउटडोर PCB का एक स्केच खींचा है आपके लिए। ये लेफ्ट साइड पे जो नॉइज फिल्टर है, ये AC इसको मिलती है और ये नॉइज कैंसिलेशन का काम करता है। उसके बाद रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर के बाद आपको तकरीबन 310 से 320 वोल्ट मिल जाते हैं DC। ठीक है, ये इंडक्टर पावर फैक्टर करेक्शन जो है, इसमें से पल्सेस जो है उसको स्मूथ DC में भी कन्वर्ट करता है और पावर फैक्टर को भी करेक्ट करता है। उसके बाद ये जो इन्वर्टर है, जिसको हम IPM कहते हैं PCB के ऊपर, ये एक मॉड्यूल होता है, IPM से बनता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। ये इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल असल चीज़ है। इसके अंदर 6 IGBTs होते हैं और ये 6 IGBTs पेयर्स में लगे होते हैं, हर फेज के लिए 2, हर फेज के लिए 2। अब यहाँ से देखें तो एक फेज के लिए 2 का पहला T1 T2 एक फेज के लिए लगा हुआ, फिर T3 T4 दूसरे फेज के लिए लगा हुआ, फिर T5 T6 तीसरे फेज के लिए लगा हुआ। यानी कि एक U का पेयर है, एक W का पेयर है, और एक UV एक U का, एक V का और एक W का पेयर है। आगे देखिए, ये मैंने शो किया है यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है शो करने की। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, ये RBG लिखा है इसने, वैसे ये UVW होता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये रेड जो फेज है, रेड जो वाइंडिंग है, उसके ऊपर ये पल्स आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लू अपने ग्रीन जो है उसके ऊपर ये पल्स आ रही है, और ब्लू के ऊपर ये पल्स आ रही है। लेकिन आप ये इस पे गौर करें ज़रा, तीनों पल्सेस जो हैं वो आपस में कोई भी इनफेज नहीं है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखें ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और ये देखें ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल्स जो है ये दूसरी से थोड़ा सा आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो नेगेटिव पल्सेस शो हो रही हैं, ये रेड वाली भी नेगेटिव शो हो रही है, ये नेगेटिव नहीं है, ये अबव जीरो है, अबव जीरो पल्स है ये।
ज़ीरो इससे कहीं नीचे है, लिहाजा यहाँ से कंफ्यूज ना हो इसकी शेप देखकर कि ये नेगेटिव पल्स जा रही है। दूसरा, ये तीनों फेज जब इसको मिलते हैं, ये पल्सेस इसको मिलती हैं, तो ये जो है ये अपनी स्पीड पे चलता है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी पल्सेस की कम कर देंगे, इसकी स्पीड कम हो जाएगी मोटर की, और अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो ये मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है जनाब डीसी कंप्रेसर के चलने का तरीक़ाकार। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ, इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा, और ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं आपके शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ रहे ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।